दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को न सिर्फ अपने बागी विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जगह जगह जनता का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार महेंद्र गोयल की नाराज लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, तो दूसरी तरफ आतिशी सरकार के मंत्री इमरान हुसैन की मौजूदगी में मस्जिद से उनके और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐलान कर दिया गया। जनता के बीच बढ़ते आक्रोश के कारण आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर कई लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। सुबह पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि केजरीवाल के उम्मीदवार महेंद्र गोयल पर हमला हो गया। इस हमले से महेंद्र गोयल बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले महेंद्र गोयल के नाम की चर्चा तब हुई थी जब अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के मामले में उन्हें दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा था। जनता महेंद्र गोयल से इसी वजह से नाराज है कि उन्होंने घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में अवैध तरीके से जुड़वाने में मदद की है। अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में काफी गर्म है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। संजय सिंह ने लिखा कि दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह हार रही है, बौखलाहट में मारपीट पर उतर आई है। रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल पर बीजेपी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया। कहां सो रहा है चुनाव आयोग? ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अरविंद केजरीवाल रिठाला के बुध विहार में दोपहर 3 बजे जनसभा करने जा रहे हैं। महेंद्र गोयल 2015 से ही रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनका मुकाबला यहां बीजेपी के कुलवंत राणा और कांग्रेस के सुशांत मिश्रा से है। दूसरी ओर बल्ली मारन सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के विधायक इमरान हुसैन की मौजूदगी में मस्जिद से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ को वोट देने की अपील की गई। इमरान हुसैन हारून यूसुफ को वोट देने की अपील करने वाले युवक के हाथ से माइक लेकर लोगों को ये समझाने लगी कि वो अपना वोट बंटने नहीं दें। इमरान हुसैन के इतना कहते ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। 1 मिनट 35 सेकंड के वीडियो की शुरुआत माइक से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक शख्स से होती है, जो कहता सुनाई दे रहा है कि 10 साल मंत्री रहे लेकिन फिर यहाँ राशन की दुकान नहीं खोली। मैं खुद इन्हें आवेदन देकर आया। इसके बाद इमरान ने माइक लेकर लोगों से अपील की कि वो अपना वोट बंटने ना दे। इस दौरान वहाँ काफी हंगामा हुआ। कुछ समर्थन तो कुछ विरोध में नारे लगने लगे। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही विभव कुमार ने पीटा और दिल्ली के मुख्य सचिव की पिटाई भी अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही की गई थी। ये दोनों घटनाएं केजरीवाल के आवास पर हुई थी। मुख्य सचिव की पिटाई मामले के चश्मदीद गवाह रहे आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि ने इस बात का खुलासा करके हंगामा खड़ा कर दिया। एक ही दिन में एक एक कर 8 विधायकों के इस्तीफे से हिली आम आदमी पार्टी को अब उन विधायकों से निपटने में मुश्किल हो रही है, जो केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोलने पर आमादा है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में राजेश ऋषि, नरेश यादव, रोहित कुमार मेहरोलिया, भावना गौड़, भूपेंद्र सिंह, मदन लाल और पवन शर्मा इस्तीफा देने की सबने अलग अलग वजह बताई। इस दौरान राजेश ऋषि ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए उनकी तुलना हिटलर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की और उन पर पार्टी संविधान बदलने को लेकर निशाना साधा। साथ ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की घटना के लिए भी उन्हें जिम्मेदार बताया। इस्तीफा देने के बाद राजेश ऋषि ने कहा कि स्वाति मालीवाल हमारी सांसद हैं, हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, 2006 से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी थी। उन पर हमला हुआ, केजरीवाल के घर में हुआ, विभव ने मारा, मामला काफी उछला भी था। लेडी सिंघम कहलाती थी वो। अरविंद केजरीवाल का जो घर रहा है, एक तरह से समझ लो कि वहां पर टॉर्चर गृह रहा हो। हमारे सामने की बात है, जब चीफ सेक्रेटरी को अरविंद केजरीवाल के कहने पर मारा गया था, हम भी थे, उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, हमारे सामने हुआ ये सारा कुछ। आगे उन्होंने कहा कि तो ये सब चीज है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरह से हिटलरगिरी, हिटलर की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी का संविधान ही बदल दिया। पहले पार्टी का संयोजक 2 साल के लिए होता था,
आज वो हमेशा के लिए संयोजक बन गए हैं। जैसे पुतिन ने अपने संविधान को बदलकर पूरे रूस पर नियंत्रण कर लिया, ऐसे ही पार्टी के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। आज भ्रष्टाचारियों के बीच में फंसे हुए हैं, या तो ब्लैकमेल हो रहे हैं या कुछ दूसरा कारण है। पार्टी से इस्तीफा देने वाले एक अन्य विधायक मदन लाल ने कहा कि इस पार्टी में काम करने का मन नहीं करता, यही सबसे बड़ा कारण है। हमने इस बारे में कई बार सोचा, भले ही हमें टिकट नहीं मिला, हम 1.5 महीने से ज्यादा पार्टी में रहे, लेकिन जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया उनका प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन, ऐसा लगता है कि पार्टी ने गलती की। पार्टी अपनी विचारधाराओं से दूर जा रही है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद एक अन्य विधायक भूपेंद्र सिंह जून ने कहा कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। उम्मीदवारों की सूची 9 दिसंबर को आई थी और आज 31 जनवरी है, इसलिए इस बीच हमने इस पर विचार किया और फैसला लिया। जिस विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी आई थी वो उससे दूर हो गई है। आलाकमान के चारों तरफ 4 से 5 लोग हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके खिलाफ शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल मामले में आरोप पत्र दायर हो चुके हैं। ऐसे लोग पार्टी को चला रहे हैं और शायद केजरीवाल जी उनकी बात ज्यादा सुनते हैं और दूसरे लोगों की बात नहीं सुनी जाती। पार्टी के प्रचार का स्तर इतना गिर गया है कि छोटी छोटी बात पर लोगों को डराया जा रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में जिस मिडिल क्लास को अरविंद केजरीवाल ने सालों से पानी और बिजली के लिए तरसाया, जिस मिडिल क्लास को टूटी हुई सड़कों पर चलने को मजबूर किया, जिस मिडिल क्लास के टैक्स का पैसा घोटालों में उड़ाया, जिस मिडिल क्लास को हर चीज के लिए तड़पाया, चुनाव करीब आते ही दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाने की नीयत से केजरीवाल अचानक मिडिल क्लास का रोना रोने लगे और निर्मला सीतारमण से लंबी चौड़ी फरमाइश कर डाली। अब जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया तो इस बजट से साफ है कि बीजेपी ने केजरीवाल के मिडिल क्लास का पूरा गेम ही बिगाड़ दिया। केजरीवाल ने ये मांग की थी कि बजट में मिडिल क्लास को आयकर में 8 से 10 लाख तक की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट देकर केजरीवाल को चौंका दिया। मिडिल क्लास को मिली इस छप्पर फाड़ छूट का असर दिल्ली के चुनावों में दिखना तय है, क्योंकि दिल्ली में मिडिल क्लास एक बड़ा फैक्टर है। अरविंद केजरीवाल ने 9 दिन पहले मिडिल क्लास के लिए एक मैनिफेस्टो जारी करते हुए केंद्र सरकार के सामने 7 मांगें रखी थीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने इस बजट को मिडिल क्लास के नाम समर्पित करने की मांग करते हुए जो मांगें रखी उनमें सबसे अहम थी इनकम टैक्स में छूट। केजरीवाल ने कहा था इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जाए। दिल्ली में चुनाव से ठीक 5 दिन पहले आए इस बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की। दिल्ली में मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग है तो लंबे समय से टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहा था। इसी वर्ग की आवाज उठाते हुए केजरीवाल ने कम से कम 10 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मुक्त करने की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इससे आगे बढ़कर ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त किए जाने की घोषणा की। ये छूट नई आय का व्यवस्था में दी गई स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए के साथ नौकरी पेशा लोगों को अब 12,75,000 रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत अब 4 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 12 लाख से 16 लाख रुपए पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30% कर लगेगा। दिल्ली की चुनावी राजनीति में स्वाति मालीवाल ने आतिशी मरलेना पर लेयर बम फोड़कर बड़ा धमाका कर दिया। स्वाति मालीवाल ने आतिशी की मां तृप्ता वाही का एक पत्र जारी करते हुए कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली की सीएम से तीखे सवाल पूछे। सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब दे पाना आतिशी मरलेना के लिए आसान नहीं। बड़ा खुलासा करते हुए स्वाति मालीवाल ने आतिशी और उनके माता पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया आतिशी की मां तृप्ता वाही ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आतिशी के माता पिता संसद हमले के संदिग्ध सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के बचाव में भी खड़े हुए थे। इस खुलासे के बाद ये सवाल उठने लगे कि आतंकी लॉबी के कहने पर क्या केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को दिल्ली का सीएम बनाया? अगर आतिशी भी अपने माता पिता की तरह आतंकवादियों की समर्थक निकली तो उनके सीएम पद पर बने रहने से दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस खुलासे ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर एक पत्र साझा किया जिसे आतिशी की मां ने तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखा
लिखा था और इस पत्र में अफजल गुरु की फांसी रोके जाने की मांग की और उसे निर्दोष साबित करने का प्रयास किया था। ये पत्र आतिशी की मां ने लिखा था, जिसमें उन्होंने अफजल गुरु को निर्दोष बताने की कोशिश की थी। इसमें कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग पर आतंकवादी मकबूल भट्ट का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि मकबूल भट्ट की फांसी से कश्मीर में माहौल बिगड़ गया था, इसलिए अफजल को माफ किया जाए। स्वाति मालीवाल ने सीधा सवाल किया कि आतिशी जी, क्या आप देश के साथ हैं या अफजल गुरु के साथ? कृपया अपना स्टैंड साफ करें। स्वाति मालीवाल ने अपने दूसरे पोस्ट में आतिशी के पिता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि आतिशी के माता पिता ने संसद हमले के आरोपी सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के समर्थन में भी लेख लिखा था। गिलानी संसद हमले का संदिग्ध था और कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करता था। 2016 में गिलानी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अफजल गुरु की याद में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश विरोधी नारे लगे थे और इस कार्यक्रम के मंच पर आतिशी के माता पिता बैठे थे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि आतिशी के माता पिता उन लोगों का समर्थन करते हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बात करते हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाने के बीच ये खुलासा आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अफजल गुरु और संसद हमले जैसे मुद्दे हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहे हैं और अब सवाल ये कि आतिशी और आम आदमी पार्टी इस पर क्या सफाई देंगे। क्या आतिशी इस पत्र की सच्चाई स्वीकार करेंगी? क्या वे अपने माता पिता के विचारों से खुद को अलग करेंगी? क्या वे इस मुद्दे से दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी? स्वाति मालीवाल के इस खुलासे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता और उनके परिवार देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं तो ये जनता के सामने आना चाहिए। आतिशी को तुरंत अपने स्टैंड पर सफाई देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भगवंत मान के सरकारी आवास पर चुनाव आयोग की टीम छापा मारने पहुंची। हालांकि भगवंत मान ने अंदर से अपने आवास को लॉक करवा दिया और छापा मारने आई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। बावजूद इसके केजरीवाल, आतिशी मरलेन और भगवंत मान बेहद बेचैन हैं। उनकी इस बेचैनी की वजह भी है और वही वजह आम आदमी पार्टी से लेकर भगवंत मान को मुश्किल में डाल सकती है। असल में इस छापेमारी के पीछे पंजाब भवन के बाहर से पकड़ी गई वो कार है जिस पर पंजाब सरकार का स्टिकर लगा था और अंदर पुलिस ने बोरे में भरे हुए नोटों की गड्डियां, शराब की बोतलें, आम आदमी पार्टी की पर्चियां बरामद की। पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज तलाश कर ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो गाड़ी कहां से चलकर कहां तक पहुंची थी। सूत्रों का कहना है कि पंजाब भवन के बाहर मिली गाड़ी भगवंत मान के आवास से निकलकर यहां तक पहुंची थी। इसी वजह से चुनाव आयोग की टीम कपूरथला हाउस में छापा मारने पहुंची। भगवंत मान के ये कह देने से कि ये गाड़ी पंजाब सरकार की है ही नहीं और आम आदमी पार्टी के ये कह देने से कि ये सब प्लांट की गई कहानी है, काम नहीं चलने वाला क्योंकि गाड़ी मिली है, ये तथ्य है। और उसके अंदर से नोट, शराब भी मिले हैं, ये भी तथ्य है। गाड़ी कहीं से चलकर पंजाब भवन तक पहुंची, ये भी तथ्य है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि कैश का असली खेल तो अब शुरू होना बाकी था। चुनावों में बड़ी मात्रा में कैश मतदान के ठीक पहले बांटे जाते हैं। कपूरथला हाउस चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस दोनों की निगाहों में आ चुका है। अगर वहां कैश रखा गया तो उसके बाहर निकलते ही पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया और यही वजह है कि छापा मारने गई जिस टीम को घर के अंदर आने तक नहीं दिया गया। भगवंत मान उसको लेकर यह कहने लगे कि दिल्ली में मेरे मुख्यमंत्री निवास कपूरथला हाउस में दिल्ली पुलिस ने रेड की, पूरे घर का चप्पा चप्पा तलाशा, मेरे परिवार की औरतों के कपड़े वाले संदूक तक की जांच की गई। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या मिला? दिल्ली पुलिस के ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी वालों के घर हैं। क्या वो उनके घर रेड मारने की हिम्मत दिखाएंगे या केवल आम आदमी पार्टी और पंजाबियों के साथ ऐसा करने की इजाजत मिली है? ये सब भाजपा की हार और बौखलाहट है। इस तरह एक मुख्यमंत्री के आवास पर रेड करना बहुत ही निंदनीय है। आतिशी मरलेना और केजरीवाल दोनों ही ये सवाल उठा रहे हैं। चुने हुए सीएम के घर छापा मारना सही नहीं। लेकिन हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुने हुए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और यहां तक कि अमित शाह की गाड़ियों की भी तलाशी चुनाव आयोग ने ली। लेकिन तब बीजेपी या शिवसेना ने चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप नहीं लगाए। लेकिन यहां तो पूरी आम आदमी पार्टी ही हंगामा करने लगी। इससे साफ है कि दाल में कहीं ना कहीं काला तो है या फिर पूरी दाल ही काली हो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और पंजाब भवन को बदनाम करने के लिए एक फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया और पंजाब के नाम को खराब किया। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब भवन के सामने पंजाब के नंबर की नंबर प्लेट लगी क्रेटा गाड़ी खड़ी दिखी और उसमें आम आदमी पार्टी के पर्चे, पोस्टर, रुपए दिखाए गए। ये गाड़ी पंजाब सरकार की नहीं है। गाड़ी पर जो फर्जी नंबर प्लेट है उस नंबर पर सेना के अधिकारी के नाम से फोर्ड इको स्पोर्ट रजिस्टर्ड है। बीजेपी और दिल्ली पुलिस के संरक्षण के बिना दिल्ली में एक फर्जी नंबर की गाड़ी घूमना
संभव नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव आयोग जांच कर सच्चाई सामने लाए। संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर कहा कि बीजेपी राजनीति के चलते ऐसा काम कर रही है, जिससे अब दिल्ली में स्थित विभिन्न राज्यों के भवनों को बदनाम करने की मुहिम शुरू की जाएगी। बुधवार की घटना ने साबित कर दिया कि दिल्ली में अब अलग अलग राज्यों के भवन भी सुरक्षित नहीं। ये लोग कहीं भी बम रखवा देंगे या किसी घटना को अंजाम दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि धोखा देने, दगाबाजी करने पर उनका कॉपीराइट है। ये सब करने का एकमात्र अधिकार उनका ही है, किसी दूसरे का नहीं। इसी वजह से जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी हारी तो केजरीवाल का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। केजरीवाल को दिक्कत सिर्फ मेयर का पद गंवाने पर से नहीं, बल्कि इस बात से भी है कि मेयर की सीट बीजेपी ने जीत ली और डिप्टी सीनियर का पद कांग्रेस को मिल गया। मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने आपस में साठगांठ कर आम आदमी पार्टी का बंटाधार कर दिया। चंडीगढ़ में महज 6 पार्षदों वाली पार्टी कांग्रेस को 19 वोट मिल गए और 13 पार्षदों वाली पार्टी आम आदमी पार्टी हाथ मलती रह गई। अब आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि कांग्रेस ने दगाबाजी कर दी और इसके चलते यही नतीजा आया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे गठजोड़ कर रखा था। चीमा ने कहा कि हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया, इसलिए कांग्रेस का डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया, लेकिन हमारा मेयर कैंडिडेट हरवा दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने धोखा दिया और भाजपा के साथ मिल गई। उसके ही 3 पार्षदों ने भाजपा को वोट दिया और उसे 19 वोट मिल गए। उन्होंने कहा कि दोनों ही दल आम आदमी पार्टी के उभार से टेंशन में हैं। ये लोग तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ रहे हैं, फिर भी हम दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मेयर चुनाव का ये समीकरण हैरान करने वाला है, क्योंकि सुबह से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग फील्डिंग जमाने की बात कर रहे थे। सांसद मनीष तिवारी भी वोटिंग के लिए पहुंचे, लेकिन नतीजा आया तो आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। बीते 1 साल से मेयर रहे कुलदीप कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। वे अग्रिम जमानत लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे और इस तरह से आम आदमी पार्टी एक वोट का जुगाड़ कर रही थी, लेकिन अब नतीजों ने उसे करारा झटका दिया और उसके बाद कांग्रेस पर भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कांग्रेस के पार्षद क्रॉस वोटिंग कर गए और नतीजा बदल गया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं। सदन में कुल 35 पार्षद थे, जबकि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी का भी 1 वोट था। कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीता। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जयश्री ठाकुर की निगरानी में यह चुनाव हुआ और डॉक्टर बेदी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे। उधर पहले जहां गुप्त मतदान की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में बैलेट के जरिए यह चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले, जबकि भाजपा के मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट हासिल हुए। मेयर चुनाव जीती बबला ने कहा कि बीते 1 साल से चंडीगढ़ में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अब काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब से वित्त मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी उन्होंने बधाई दी, क्योंकि वह उनके परिवार की मेंबर हैं। मेयर चुनाव जीती हरप्रीत सिंह के पति देवेंद्र बबला ने कहा, सब लोग कह रहे थे बबला की बबली को हराना है, लेकिन पत्नी चुनाव जीत गई हैं।